क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है? क्या आप जानते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक स्पर्म और एग कैसे मिलकर 9 महीने में एक पूरा इंसान बना देते हैं? ये कहानी न सिर्फ साइंस का चमत्कार है बल्कि इमोशन और नेचर का रोलर कोस्टर भी है। आज हम पेरेंटल डेवलपमेंट के हर उस पड़ाव को बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफ़र बोरिंग नहीं बल्कि मज़ेदार और दिलचस्प होने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं जिंदगी के पहले कदम से। हमारी जिंदगी की शुरुआत फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ऑर्गन्स का पोजीशन इतना परफेक्ट क्यों होता है? यूट्रस यही वो घर है जहां बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है और जहां बेबी 9 महीने तक आराम करता है। ओवेरी ये वो फैक्ट्री है जहां एग हर महीने तैयार होता है और यहां से वो एग निकलता है जो स्पर्म से मिलकर जायगोट बनाता है। इमेजिन कीजिए अगर यूट्रस और ओवेरी की जगह बदल दी जाए तो जिंदगी की शुरुआत ही पॉसिबल नहीं होगी। अब सोचिए, क्या यूट्रस और ओवेरी ही सब कुछ है या इनके पीछे एनाटॉमी का भी कोई राज है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ अलग अलग पार्ट्स नहीं है बल्कि एक परफेक्ट टीम है। हर पार्ट का एक स्पेसिफिक रोल है और इसका कोऑर्डिनेशन जिंदगी की शुरुआत को पॉसिबल बनाता है। वेजाइना ये वो एंट्री गेट है जहां से स्पर्म अंदर आता है। सर्विकल ओपनिंग ये गेट कीपर की तरह स्पर्म को कंट्रोल करता है जो सिर्फ हेल्दी स्पर्म को एंट्री देता है। सर्विक्स ये यूट्रस का वो हिस्सा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बंद हो जाता है। एंडोमेट्रियम यही वो लाइनिंग है जहां एम्ब्रॉय इम्प्लांट होता है। यूट्रेन स्मूथ मसल ये मसल यूट्रस को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है। फैलोपियन ट्यूब स्पर्म और एग की पहली मुलाकात यही होती है। और ये ओवेरियन लिगामेंट ये लिगामेंट ओवेरी को सही पोजीशन में सपोर्ट करता है। अब ये तो बेसिक बातें हो गई, लेकिन असली कहानी फर्टिलाइजेशन से शुरू होती है। क्या आप जानना चाहते हैं स्पर्म और एग की मुलाकात कैसे होती है? चलिए उस जादुई पल को एक्सप्लोर करते हैं। अब दोस्तों बात करते उस पल की जहां जिंदगी की शुरुआत होती है, यानी स्पर्म और एग की पहली मुलाकात। स्पर्म की लाखों की रेस में सिर्फ एक चैंपियन स्पर्म एग तक पहुंचता है। इमेजिन कीजिए ये स्पर्म कितना स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है। एग का मेम्ब्रेन इसे अंदर आने देता है। एक बार स्पर्म अंदर आ जाए तो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक एक्टिव हो जाता है, तो बाकी स्पर्म के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और इसी पल जायगोट बनता है। अब सोचिए ये माइक्रोस्कोपिक जायगोट कैसे 9 महीने में एक पूरी ह्यूमन बॉडी में बदलता है। इसका सफर इतना रोमांचक है कि आपको वीडियो के अंत तक बांध कर रखेगा। अब ये जायगोट अपने सफर पर निकलता है और ये सफर आपके इमेजिनेशन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जायगोट डिवाइड होना शुरू करता है और इससे मोरिला बनता है। ये सेल्स का एक क्लस्टर होता है। ब्लास्टोसाइट्स ये वो स्टेज है जहां एम्ब्रॉय यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन के बाद कोरियन और एम्नियन काम शुरू करते हैं। कोरियन ये आउटर लेयर है जो प्लेसेंटा बनाती है। एम्नियन ये वो प्रोटेक्टिव सेक है जिससे बेबी डेवलप करता है। एम्नियोटिक सेक इसमें बेबी फ्रीली मूव कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि बेबी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं। इसके लिए हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को देखना होगा। अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करती, ये माँ और बेबी के बीच इमोशनल कनेक्शन का जरिया भी है। ये कॉर्ड एक ट्यूब नहीं बल्कि जिंदगी की लाइफलाइन है। बेबी की बॉडी 3 प्राइमरी लेयर से बनती है। एक्टोडर्म स्किन, ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होते हैं। मेसोडर्म बोन्स, मसल्स, हार्ट और किडनी इसी से बनते हैं। एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स यहीं से डेवलप होते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूरल ट्यूब से बेबी का पूरा नर्वस सिस्टम बनता है? अब सोचिए इस माइक्रोस्कोपिक लेयर से पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे बनता है। प्रिमिटिव स्ट्रिक वो पहली लाइन है जहां से बॉडी का फाउंडेशन रखा जाता है। नोटोकॉर्ड यही वो स्ट्रक्चर है जो स्पाइन का बेस बनता है। इसके बाद न्यूरल ग्रुप और फोल्ड्स बनने लगते हैं। अब बेबी के शरीर के अलग अलग हिस्से डेवलप होते हैं। लिम्बर्स आर्म और लेग्स की शुरुआत। ब्रेंकाइल आर्केस फेस और नेक के स्ट्रक्चर यहीं से बनते हैं।
आइस और ईयर्स बेबी सेंस को डेवलप करता है। 22वें दिन में हार्ट बीट शुरू होती है। और क्या आप जानते हैं बेबी ओम में साउंड और लाइट को सेंस कर सकता है। ये सब डेवलपमेंट सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं बल्कि एक चमत्कार भी है। प्रेगनेंसी के 9 महीने सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि इमोशन और एक्सपीरियंसेस का सफर होते हैं। बेबी हर दिन ग्रो करता है और माँ उसे महसूस करती है। 20वें हफ्ते में बेबी पहली बार किक करता है। अब सोचिए ये किक एक माँ के लिए कितनी खास होती है। क्या आप जानना चाहेंगे बेबी ओम में क्या क्या करता है? और इमेजिन कीजिए वो ओम में रो भी सकता है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर क्यों नहीं आती? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसका जवाब हमारी अगली वीडियो में मिलेगा जहां हम बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट और बिहेवियर के बारे में चर्चा करेंगे। पेरेंटियल डेवलपमेंट सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिराकल है। 9 महीने की यह जर्नी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी कितना अनमोल और खूबसूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे बेबी के ओम में इमोशन और सेंस की दुनिया। तब तक के लिए ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते रहिए। थैंक यू।